तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। उसके पहले जस्ट मैं आपको एक रिव्यू दिखाता हूँ लास्ट लेक्चर में जो हम लोग मोनोस्टेबल में देखे थे। ठीक है, उसका जो पर्टिकुलर ऑपरेशन था और क्या पल्स विड्थ होगा। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग क्विक रिव्यू करते हैं उसका। तो मैंने आपको बताया था मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर किस टाइप का मल्टी वाइब्रेटर है। एक फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर आपका मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर नहीं है। फ्री रनिंग आपका मल्टी वाइब्रेटर कौन है? अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो जब मैं स्टार्ट किया था आपको तीनों के बीच में डिफरेंस बताया था इन बिटवीन मोनोस्टेबल, अनस्टेबल एंड बाइस्टेबल। तो जो आपका अनस्टेबल है, बोथ द स्टेट्स आर क्वासी स्टेबल स्टेट्स, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज द फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेट्स उसके क्या है, क्वासी स्टेबल या टेम्परेरी स्टेट है। इन केस ऑफ द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, वन स्टेट इज फिक्स्ड एंड द अनदर स्टेट इज टेम्परेरी स्टेट। तो इस वजह से हम लोग मोनोस्टेबल को और कहाँ यूज करते थे? इन टाइम डिले सर्किट्स में। एंड बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के केस में बोथ द स्टेट्स आर स्टेबल स्टेट। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मल्टी वाइब्रेटर। तो मोनोस्टेबल के केस में जैसे आपका एक स्टेट क्या है, फिक्स्ड स्टेट, and the second state is quasi stable state, then due to that whenever we want to switch the multivibrator from its stable state to the quasi stable state, we need to apply one trigger pulse। ठीक है, तो जब भी आपको स्टेबल स्टेट से क्वासी स्टेबल स्टेट में स्विच करना है मल्टी वाइब्रेटर को, आपको क्या करना होगा? एक ट्रिगर पल्स देना होगा। उसको कोई ना कोई वर्क असाइन करना होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि आपको कुछ वर्क है, तभी आप घर छोड़ के जाते हैं शॉप तक, काम को कंप्लीट करते हैं, फिर रिटर्न बैक कहाँ हो जाते हैं? अपने घर में। तो जब तक आपके पास काम नहीं होगा तब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सेम चीज मोनो स्टेबल के केस में है। जब तक इसको नेगेटिव ट्रिगर पल्स नहीं मिलेगी तब तक ये स्टेबल स्टेट को स्विच करके क्वासी स्टेट, स्टेबल स्टेट में नहीं जाएगा आपका मल्टी वाइब्रेटर। तो बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट, इन पिन नंबर 2 ऑफ मोनो स्टेबल 555 टाइमर वी आर सप्लाइंग अ नेगेटिव ट्रिगर पल्स। तो जैसे ही हम लोग नेगेटिव ट्रिगर पल्स देते हैं, इन्वर्टिंग इनपुट पिन ऑफ दिस कंपरेटर सर्किट, जो आपका लोअर कंपरेटर है, विच इज इंडिकेटेड बाय कंपरेटर नंबर 2। ठीक, तो जैसे ही नेगेटिव ट्रिगर पल्स दिया हमने, कितना? लेस देन 1/3 ऑफ वीसीसी। ऑन दैट कंडीशन, एट द इन्वर्टिंग पिन ऑफ this lower comparator the value of voltage is lesser as compared to positive end, क्योंकि पॉजिटिव एंड में आपका वोल्टेज कितना है? 1/3 ऑफ वीसीसी। ठीक, ये चीज आपको पता है कि जो 35 किलो ओम के रेजिस्टेंस है, कितना वोल्टेज डिवाइड करते हैं यहाँ पे डिफरेंट पिंस में? अपर कंपरेटर के नेगेटिव टर्मिनल में 2/3 ऑफ वीसीसी, and in the positive terminal of the lower comparator fixed voltage is 1/3 of VCC। So these are the fixed voltage generated at the upper and lower comparators। ठीक है, अपर के नेगेटिव में और लोअर के पॉजिटिव। तो जैसे ही आपने नेगेटिव ट्रिगर पल्स दिया, द वोल्टेज एट दिस इन्वर्टिंग पिन इज लेसर एज कंपेयर टू पॉजिटिव पिन। 1/3 ऑफ VCC से लो हो गया, दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज इज हायर एज कंपेयर टू नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल में वोल्टेज आपका क्या हो गया? हायर देन नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज। दैट मींस द वैल्यू ऑफ रीसेट पिन विल बी इक्वल टू 1। रीसेट इज इक्वल टू 1। जैसे ही रीसेट 1 हुआ, दैट मींस क्यू बार इज इक्वल टू 1 एंड क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक, सो व्हेन क्यू बार इज इक्वल टू 1 एट द आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज हायर। तो जैसे ही आपका देखिए यहां पर से लेस देन कितना हुआ? 1/3 ऑफ वीसीसी। आउटपुट क्या हो गया आपका? हाई। ये देखिए आप हाई एंड पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में यहाँ पे आपका क्यू कनेक्टेड है किसके? विद द वैल्यू ऑफ क्यू पिन या आउटपुट पिन में आपको वैल्यू कितना मिल रहा है? 0। व्हेन इट इज 0, इट इज कनेक्टेड टू बेस टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर आपका क्या हो गया? ओपन सर्किटेड, क्योंकि बेस वोल्टेज आपका क्या है? 0 है। तो दिस डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर विल बी इन ओपन लूप कंडीशन। व्हेन इट इज ओपन, in open loop condition, no any connection in between this capacitor and the transistor। कोई कनेक्शन नहीं हुआ, तो जो आपका सप्लाई वोल्टेज है which is generated with the help of VCC, that will flow with the help of resistance R। ये पाथ आपका क्या है? ओपन सर्किटेड, so no any current will flow across the transistor, so all the current will flow across the capacitor and with the help of that current the capacitor is charging। तो यहाँ पे आपका देखिए कैपेसिटर क्या हो रहा है?
चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे 1/3 ऑफ VCC से लो हुआ, Q बार की वैल्यू 1 होने से, Q बार इज इक्वल टू 1 होने से आउटपुट पिन आपका क्या हो गया, हाई। और साथ में क्योंकि ट्रांजिस्टर आपका ओपन सर्किटेड है, तो जो जितना भी करंट था कहाँ फ्लो हो रहा है, अक्रॉस द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर आपका क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो कैपेसिटर अब चार्ज हो रहा है। कब तक चार्ज होगा आपका कैपेसिटर, ये देखिए आपका पिन नंबर 6 किसके थ्रू कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। एंड पिन नंबर 6 से ही क्या कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अपर कंपैरेटर। अपर कंपैरेटर कितने पे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल में। निगेटिव टर्मिनल कितने वोल्टेज पे है, 2/3 ऑफ VCC। तो जब तक आपका कैपेसिटर लेस देन 2/3 ऑफ VCC है, निगेटिव पिन में वोल्टेज आपका क्या है, लो। निगेटिव पिन में वोल्टेज लो है, इस वजह से एस की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 0 इनिशियल कंडीशन में। बट ड्यू टू द करंट which is generated with the help of supply voltage VCC, जिसके थ्रू आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, एक कंडीशन ऐसी आएगी, टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर विल बी मोर देन 2/3 ऑफ VCC। ये देखिए इस पॉइंट तक जब आपका कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, नाउ ऑन दैट कंडीशन दिस पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज विल बी हायर एज कंपेयर टू निगेटिव टर्मिनल वोल्टेज। तो जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज हाई होगा एज कंपेयर टू निगेटिव टर्मिनल वोल्टेज, what will be the value of output, आउटपुट क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट फिर से चेंज होंगे। इस रिस्पेक्ट में चेंज होंगे आउटपुट। तो देखिए जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज विल बी हायर, आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर विल बी 1। आउटपुट किससे कनेक्टेड है, सेट पिन से, तो वैल्यू ऑफ सेट पिन विल बी इक्वल टू 1। सेट 1 हुआ तो Q इज इक्वल टू 1। रीसेट की वैल्यू कितनी हो गई, 0, एंड Q बार इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही Q बार 0 हुआ, Q बार किससे कनेक्टेड, आउटपुट पिन से। तो देखिए जैसे ही 2/3 ऑफ VCC से ज्यादा हुआ, आउटपुट विल स्विच फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। ठीक, आउटपुट कहां स्विच हो गया, फ्रॉम हायर लोअर लेवल टू लोअर लेवल। कैपेसिटर में क्या चेंज आएगा, तो देखिए Q की वैल्यू क्या हुई, 1। ड्यू टू दैट 1 या हाई इनपुट वोल्टेज, नाउ दिस ट्रांजिस्टर will move from cutoff region to the saturation condition, and when the transistor is in saturation condition, this pin number 7 will be short circuited to the capacitor, और जैसे ही short circuit हुआ, now the capacitor will discharge with the help of this transistor। कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। और क्योंकि पिन नंबर 6 और 7 के बीच में देखिए कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो आपका कैपेसिटर क्या होगा, दैट विल बी इंस्टेंटली डिस्चार्जेस। तुरंत ही आपका क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो देखिए यहाँ पे देयर इज इंस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आपका क्या हो गया, फुल्ली डिस्चार्ज एंड इक्वल टू 0। तो जिस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको कैपेसिटर को चार्ज करना था, उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए आउटपुट आपको पल्स क्या मिलती है, हाई। इस वजह से इसको और क्या बोलते हैं, वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ वर्क और इंस्टेंट ऑफ ट्रिगर पल्स, वन आउटपुट पल्स विल बी जनरेटेड। ठीक है, हर एक ट्रिगर पल्स के लिए आपके एक सिंगल आउटपुट पल्स जनरेट होती है। इस वजह से इसको हम लोग वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर भी करते हैं। So this is the operation of monostable multivibrator using 555 timer. I hope that would be clear to all of you. Now moving further, तो ये सब पार्ट आपका हो गया था। डेरिवेशन भी हम लोग देख लिए थे, इसको आज नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग आते हैं एप्लीकेशन पार्ट ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो एप्लीकेशन क्या है, सो देयर आर 3 to 4 डिफरेंट एप्लीकेशन एज पर योर सिलेबस ऑफ द मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो आपका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज मिसिंग पल्स डिटेक्टर। ठीक है, आपका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, मिसिंग पल्स डिटेक्टर। तो कभी भी आपकी कोई पल्स अगर मिस होती है, सो हाउ कैन वी डिटेक्ट दैट पर्टिकुलर पल्स, किसके थ्रू देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ये आपका हम लोग का फर्स्ट एप्लीकेशन है, मोनोस्टेबल के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, बहुत ज्यादा यूज होता है मेडिकल फील्ड में। ठीक है, मेडिकल फील्ड में हम लोग, क्योंकि जब भी आपको किसी की नर्व्स चेक करनी होती है, पल्सेस चेक करने होते हैं, तो मिसिंग पल्स वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक, क्योंकि अगर कहीं भी पल्स आपकी 0 हो गए तो दैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर द पेशेंट ना। ठीक, तो मिसिंग पल्स डिटेक्टर का बहुत ज्यादा यूज है कहाँ पे, मेडिकल फील्ड में। ठीक, तो कैसे इसका ऑपरेशन क्या है, तो मैं अगर एक सेंटेंस में आपको ऑपरेशन समझाने की कोशिश करूं जिसपे पूरा बेस्ड है, ठीक, तो हमको क्या करना है, देखिए
ये आपका कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा है, अभी तक मोनोस्टेबल में देखे थे ना हम लोग, जब आपका डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर ओपन सर्किटेड है तो आपका ये कैपेसिटर क्या हो रहा था, चार्ज। कब तक चार्ज हो रहा था ये आपका कैपेसिटर, कब तक चार्ज हो रहा था, अप टू 2/3 ऑफ वीसीसी तक। जैसे ही 2/3 ऑफ वीसीसी चार्ज हुआ इस कैपेसिटर के क्रॉस, कितना, 2/3 ऑफ वीसीसी, उसके बाद आपका कैपेसिटर क्या हो रहा था, इंस्टेंटली डिस्चार्ज। यही ऑपरेशन था मोनोस्टेबल का। कैपेसिटर को कब तक चार्ज करना है, 2/3 ऑफ वीसीसी तक। 2/3 वीसीसी को जैसे ही अचीव करता है, अपर कंपरेटर आपका क्या हो जाता है, हाई। अपर कंपरेटर के हाई होने से आउटपुट पिन विल बी लो और आउटपुट आपका 0 हो जाता था और कैपेसिटर भी आपका डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता था। अगर मान लीजिए कि कैपेसिटर का वोल्टेज 2/3 वीसीसी अचीव ही ना करे, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो, 2/3 वीसीसी न पहुंच पाए, तो आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा। और अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा तो आपकी आउटपुट पिन 0 पे नहीं आएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग मिसिंग पल्स को डिटेक्ट करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि आपका कैपेसिटर 2/3 वीसीसी वोल्टेज को अचीव ही न कर पाए। ठीक, तो अगर अचीव नहीं करेगा तो आउटपुट वोल्टेज आपका क्या रहेगा, हमेशा 0। तो कैसे अचीव नहीं करेगा, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे पिन नंबर 7 जो किसके थ्रू भी कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्जिंग पिन, अभी हम लोग फंक्शनल डायग्राम में देखें। ठीक, पिन नंबर 7 किसके थ्रू, डिस्चार्जिंग टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ये आपका दूसरा ट्रांजिस्टर है, कंफ्यूज मत होइए कि डिस्चार्जिंग टर्मिनल है। इंटरनली आपका डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है। ये डिफरेंट एक्सटर्नल ट्रांजिस्टर, एनपी ट्रांजिस्टर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट में फॉर डिजाइनिंग ऑफ मिसिंग पल्स डिटेक्टर। तो ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का इतना सर्किट फिक्स था। एक्सटर्नल हम लोग क्या कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रांजिस्टर, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर हमने कनेक्ट किया हुआ है। किस टाइप का, पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्या काम करेगा ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसका मेन वर्क है कैपेसिटर को 2/3 वीसीसी अचीव न करने देना। क्या मेन वर्क है, 2/3 वीसीसी तक कैपेसिटर का वोल्टेज न पहुंचने देना। ये मेन रोल है इस पीएनपी ट्रांजिस्टर का। कैसे करता है ये, तो हम लोग देखिए पिन नंबर 2 के थ्रू क्या देते हैं, ट्रिगर पल्स। ठीक है, टाइमर के केस में आपका पिन नंबर 2 क्या है, ट्रिगर के लिए है। तो जैसे ही ट्रिगर पल्स आपको 1/3 वीसीसी से डाउन होगा, आपका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली व्हेन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज लेस देन 1/3 ऑफ वीसीसी, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के जब बेस टर्मिनल में वोल्टेज होगा लो, पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस में वोल्टेज होगा लो, ठीक है, किससे, 1/3 ऑफ वीसीसी से, उसी कंडीशन में क्या होगा, आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन कंडीशन में जाएगा। ठीक, जब यहां पर वोल्टेज कितना हो गया, लेस देन 1/3 ऑफ वीसीसी, जो ट्रिगर पल्स हम लोग देते हैं। तो जैसे ही हम लोग नेगेटिव ट्रिगर पल्स दिए और वोल्टेज कितना हो गया, लेस देन 1/3 ऑफ वीसीसी, तो बेस टर्मिनल जैसे ही नेगेटिव हुआ, ट्रांजिस्टर आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड, सैचुरेशन कंडीशन में। जैसे ये शॉर्ट सर्किटेड हुआ, इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से आपका कैपेसिटर भी कनेक्टेड है, इस पॉइंट से आपका ये भी कनेक्टेड है, तो दोनों को एक साथ ग्राउंड कर सकते हैं। मतलब कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा टू 0। शॉर्ट सर्किट किससे, डायरेक्टली ग्राउंड से, तो इंस्टेंटली आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिगर ट्रेन देते हैं, ट्रिगर ट्रेन ऑफ पल्सेस अप्लाई करते हैं। कब अप्लाई करेंगे, ऐसा सेट करते हैं इस वोल्टेज को कि जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 2/3 ऑफ वीसीसी हो, जस्ट उसके पहले आपको ट्रिगर पल्स अप्लाई करना है। क्योंकि आपको कैपेसिटर कितने टाइम में चार्ज होगा, अगर मेरा 12 वोल्ट का सप्लाई है, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो अगर मैं वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट। ठीक, तो कितनी करंट फ्लो हो रही है आपकी कैपेसिटर के अक्रॉस, ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपेसिटर को चार्ज होने में कहां तक, 2/3 वीसीसी तक चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर करंट की वैल्यू आपको पता है तो। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रिगर पल्स की विड्थ को यहां से सेट करेंगे। ठीक है, ट्रिगर पल्स की विड्थ कितनी होगी कि कैपेसिटर जब 2/3 ऑफ वीसीसी तक चार्ज हो, जस्ट उसके पहले आपको क्या अप्लाई कर देना है, एक निगेटिव ट्रिगर पल्स। ठीक, तो ये आपको पॉइंट कितना था, 2/3 वीसीसी, जस्ट उसके पहले हमने क्या अप्लाई कर दिया, ट्रिगर पल्स। तो जब आपका ये
इनिशियली ओपन सर्किट में, जब आपका ये ट्रिगर पल्स हाई है, व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिगर पल्स इज हाई, जैसे ही हाई हुआ पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर विल बी इन कट ऑफ रीजन। जैसे बेस वोल्टेज ट्रांजिस्टर, ये पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर है ना, तो बेस वोल्टेज जब आपका हाई है तो आपका ट्रांजिस्टर कहाँ होगा, इन कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन दैट मीन्स ओपन सर्किटेड। ठीक, तो जब ये पार्ट आपका ओपन सर्किटेड है तो सर्किट आपका क्या है, नॉर्मल मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह बिहेव कर रही है। ठीक, सर्किट आपका क्या नॉर्मल मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह है। जो भी करंट यहाँ पे आएगा वीसीसी के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ दैट करंट द कैपेसिटर इज चार्जिंग। ठीक है, कब तक चार्ज होगा, अप टू 2/3 ऑफ वीसीसी तक। बट हम क्या बोल रहे हैं, बिफोर दैट 2/3 ऑफ वीसीसी वी नीड टू अप्लाई अ ट्रिगर पल्स। तो हम ट्रिगर पल्स की विड्थ को क्या सेट किए हैं, जस्ट बिफोर 2/3 ऑफ वीसीसी। जैसे ही यहाँ पे निगेटिव पल्स आए, निगेटिव पल्स कहाँ है, एट द बेस टर्मिनल ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। तो जैसे ही निगेटिव पल्स आया क्या हो जाएगा ट्रांजिस्टर, दिस ट्रांजिस्टर विल बी शॉर्ट सर्किटेड और इन सैचुरेशन कंडीशन। जैसे ही सैचुरेशन कंडीशन में आएगा, नाउ द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज। तो देखिए जैसे ही निगेटिव पल्स आपने दिया, कैपेसिटर क्या हो गया, इंस्टेंटली डिस्चार्ज टू 0.7 वोल्ट। जैसे 0.7 वोल्ट हुआ, कैपेसिटर अगेन चार्ज होना स्टार्ट हो गया। जैसे 2/3 वीसीसी होने को आएगा, उसके पहले फिर हमने क्या दे दिया, सेकेंड ट्रिगर पल्स। फिर आपका कैपेसिटर वोल्टेज कहाँ पे डाउन हो गया, यहाँ पे। तो अगर ये आपका डाउन होते जा रहा है तो आउटपुट आपका क्या है, आउटपुट आपका हाई ही है। क्योंकि आउटपुट आपका हाई से लो कब होगा, व्हेन द अपर कंपैरेटर विल बी, व्हेन द आउटपुट वोल्टेज एट अपर कंपैरेटर विल बी हाई, या सेट पिन की वैल्यू आपकी कब होगी, 1। ओनली ऑन दैट कंडीशन क्यू बार विल बी इक्वल टू 0। तो सेट पिन की वैल्यू तो हम लोग 1 होने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सेट पिन की वैल्यू आपकी क्या है, 0 ही है। तो आउटपुट टर्मिनल में आपको कॉन्टिन्यूअसली क्या मिल रहा है, वोल्टेज हाई। ठीक, बट मान के चलिए यहाँ पे जो आपका पल्स था, नेगेटिव ट्रिगर पल्स आपको देना था, वो आपने मिस कर दिया। तो जैसे ही यहाँ का पल्स आपका मिस हुआ, मिस होने से कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज हो गया, कैपेसिटर इज चार्ज अप टू 2/3 ऑफ वीसीसी। इस पल्स के मिस होने से कैपेसिटर किस वोल्टेज को अचीव कर लिया, 2/3 ऑफ वीसीसी। जैसे 2/3 वीसीसी हुआ यहाँ पे, नाउ द अपर कंपैरेटर विल बी हाई, output of upper comparator will be high, that means set pin will be equal to 1 and q bar will be 0। जैसे ही q bar 0 हुआ, आउटपुट will be down। और जैसे ही आउटपुट आपका डाउन होगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपने एक मिस कर दिया। जब तक आउटपुट हाई था आपको पता नहीं चल रहा था, सब प्रोसेस ठीक से चल रहा है। बट जैसे ही आपने पल्स को मिस किया, यहाँ पे कैपेसिटर कहाँ चार्ज हो गया, अप टू 2/3 वीसीसी। 2/3 वीसीसी को अचीव करने से अपर कंपैरेटर का आउटपुट क्या हो गया, सेट पिन विल बी इक्वल टू 1। जैसे ही सेट पिन 1 हुआ, क्यू बार विल बी इक्वल टू 0। क्यू बार के 0 होने से आउटपुट पल्स विल गो डाउन टू 0। इसके 0 होने से आप क्या करिए, एलईडी लगा दीजिए यहाँ पे। जैसे ही आप एलईडी लगाएंगे तो आउटपुट एलईडी आपका क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। ग्लो करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। दैट मीन्स आपने एक पल्स को मिस किया है यहाँ पे। ठीक, so this is how we are designing the missing pulse detector। ये चीज क्लियर है क्या जो मैं आपको बताया, किसी को कोई डाउट है क्या, जल्दी से बताइए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन में चलते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिए कि कैसे मिसिंग पल्स को हम लोग डिटेक्टर को डिजाइन करें। एनी डाउट? ठीक, तो ये चीज आप लोग को क्लियर हो गई, मिसिंग पल्स डिटेक्टर। तो ये हम लोग का फर्स्ट एप्लीकेशन था। किसमें बेस्ड था, सिर्फ कैपेसिटर को चार्ज होने से रोकना है अप टू 2/3 वीसीसी से। अगर पल्स मिस हुआ तो चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा तो आउटपुट डाउन हो जाएगा। एलईडी लगा लीजिए, डाउन होने से एलईडी ग्लो हो जाएगी। ठीक, ये थ्योरी है उसकी, आप लोग देख लीजिएगा इस थ्योरी को। ठीक है, हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पे चलते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज लीनियर रैम्प जनरेटर। ठीक, लीनियर रैम्प जनरेटर बहुत इजी है, जैसे फर्स्ट था उससे भी इजी है। यहाँ करना क्या है आपको, ये पूरा ऑपरेशन किसका यहाँ पे है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का ही ऑपरेशन। ठीक, मोनोस्टेबल में क्या रहता है, ये आपका
आईसी है ना, तो इस पे आपने ये जो फंक्शनल डायग्राम था मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को, उसको आईसी फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। एक्सटर्नल आपके कंपोनेंट क्या है, रजिस्टर और कैपेसिटर। ठीक, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स क्या, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर तो एज इट इज आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट जो रजिस्टर है वो देखिए इस कॉम्बिनेशन में है। रजिस्टर की जगह हमने कुछ इस टाइप का सर्किटरी यूज किया हुआ है, बस यही चेंजेस है लीनियर रैंप जनरेशन में। ठीक, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले देखिए आउटपुट में क्या है। तो आउटपुट में ये ट्रिगर पल्स, इस टाइप का ट्रिगर पल्स, एक नेगेटिव ट्रिगर पल्स किस लिए यूज करते हैं, जैसे ही नेगेटिव ट्रिगर पल्स आएगी आपकी रीसेट पिन आपका 1 हो जाएगा। रीसेट पिन के 1 होने से क्यू बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बार इज इक्वल टू 1 और आउटपुट आपका हाई। ठीक, आउटपुट हाई, आउटपुट हाई इसका मतलब क्या हुआ, सेट पिन इज इक्वल टू 0 और सेट पिन की वैल्यू 0 मतलब Q इज इक्वल टू 1। Q1 हुआ तो Q किससे कनेक्टेड था, डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर से। तो डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर आपका क्या हो गया, सॉरी Q इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0। Q के 0 होने से डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर क्या हो गया आपका, ओपन सर्किटेड। ओपन सर्किट होने से देयर इज नो एनी कनेक्शन इन बिटवीन कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर। सो विद द हेल्प ऑफ VCC के थ्रू जो करंट जनरेट हो रही है, विद द हेल्प ऑफ दैट करंट द कैपेसिटर इज चार्जिंग। और चार्ज कैसे होता है, ये चार्जिंग टाइम है कैपेसिटर का। तो यहाँ पे चार्जिंग किस टाइप का दिख रहा है, ये लीनियर दिख रहा है। ठीक, चार्जिंग किस टाइप की है, लीनियर है। बट ऐसा होता है क्या, क्योंकि इन बिटवीन देखिए सप्लाई वोल्टेज एंड कैपेसिटर क्या कनेक्टेड है, रजिस्टर, और रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, ड्रॉप होगा। मैं इस सर्किट की बात नहीं कर रहा हूं, जो इन जनरल आपका मोनोस्टेबल 555 टाइमर है। मोनोस्टेबल 555 टाइमर में सप्लाई वोल्टेज और कैपेसिटर जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है उनके बीच में क्या कनेक्टेड होता है, एक रजिस्टर। अगर रजिस्टर है तो अक्रॉस द रजिस्टर देयर वुड बी सम ड्रॉप, रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा। अगर रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा तो करंट अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी डिक्रीजेस, जितना फ्लो होना चाहिए उससे कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी। एंड इफ द वैल्यू ऑफ करंट इज डिक्रीजिंग तो कैपेसिटर किस टाइप से चार्ज होता है, कैपेसिटर विल चार्ज एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो कैपेसिटर किस टाइप से चार्ज होगा आपका, एक्सपोनेंशियली। तो कैपेसिटर एक्सपोनेंशियली चार्ज हुआ और इंस्टेंटली डिस्चार्ज हो गया। तो कर्व एक्चुअल में इस टाइप में, इन केस ऑफ मोनोस्टेबल एक्चुअल में किस टाइप का कैपेसिटर का चार्जिंग है, एक्सपोनेंशियली है। बट लीनियर रैंप जनरेशन करना है आपको, तो आपको क्या चाहिए, जो कर्व होना चाहिए दैट शुड बी लीनियर। ठीक, ये कर्व होना चाहिए लीनियर। लीनियर कैसे होगा, इफ द वैल्यू ऑफ करंट वुड बी कांस्टेंट। अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो अक्रॉस द कैपेसिटर, then only on that condition the output will be linear और the charging of the capacitor would be linear। तो वही काम आपको करना है, उस करंट को आपको क्या करना है, कांस्टेंट। तो करंट को कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। वी हैव सम सर्किट्स फॉर प्रोड्यूसिंग द कांस्टेंट करंट। क्या कहते हैं उस सर्किट को, दैट इज अ कांस्टेंट करंट सोर्स। दैट सर्किट इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट करंट सोर्स। ठीक है, करंट मिरर सर्किट। इस टाइप के सर्किट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन केस ऑफ लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट करंट सोर्स हम कनेक्ट कर दें सर्किट, द करंट अक्रॉस द कैपेसिटर वुड बी कांस्टेंट एंड इफ द करंट अक्रॉस द कैपेसिटर वुड बी कांस्टेंट तो आउटपुट विल बी व्हाट, आउटपुट विल बी लीनियर। तो इस टाइप का लीनियर आउटपुट आपको मिलेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है ये लीनियर रैंप जनरेटर। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करना है, और कांस्टेंट करंट के लिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक कांस्टेंट करंट सोर्स कनेक्ट किया हुआ है। तो जो ये सर्किट दिख रहा है इन प्लेस ऑफ रजिस्टर, दैट इज अ कांस्टेंट करंट सोर्स। तो जैसे ही हम कांस्टेंट करंट सोर्स कनेक्ट करते हैं सर्किट, यहाँ पे the value of current IC will be constant, and if the value of this IC is constant, capacitor is charging at a constant rate, and if the capacitor is charging at a constant rate, output generated by this capacitor will be linear और आपका linear ramp generate हो जाता है। ठीक है, but what is the value of this constant current? constant current अगर आपको बोल दिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, what is the value of this IC? तो IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से यहां का वोल्टेज कैलकुलेट कर लीजिए। तो VCC माइनस VE
डिवाइडेड बाई आर ई। तो आईसी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वीसीसी माइनस इस टर्मिनल का वोल्टेज एमिटर टर्मिनल वीई डिवाइडेड बाई आर ई, दैट विल बी इक्वल टू योर करंट। यहाँ की जो करंट होगी आपकी आई की, दैट आई विल बी सेम एज आईसी। आईसी की इक्वल टू क्या है आपका, आई है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई इज वीसीसी माइनस वीई डिवाइडेड बाई आर। So with the help of that, we can calculate the value of this constant current. Then what is VE? VE कैसे कैलकुलेट करें? तो VE सिंपली आपको सर्किट में दिख रहा है यहां से, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, इस पॉइंट पे VB वोल्टेज है, तो पहले आप VB कैलकुलेट कर लीजिए। और यहां से यहां तक का वोल्टेज क्या है, VBE। ठीक है, ये वोल्टेज क्या है, VBE। ऐड कर दीजिए यहां से VB प्लस VBE, क्या हो जाएगा, VE इज इक्वल टू VB बेस टर्मिनल वोल्टेज प्लस बेस टू एमिटर टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग VE कैलकुलेट कर लेंगे। और VB क्या है, एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है ये। तो VB की वैल्यू VCC किसके क्रॉस, R2 के क्रॉस, तो VCC इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 प्लस R2. So that is the value of VB, and just add here base to emitter terminal voltage VBE. ठीक है, so that is the value of VE. इस VE को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, VCC आपको पता है, RE भी पता है। Now easily you may calculate the value of this constant current. So if the value of this current is constant current होगी, on that condition capacitor will charge at a constant rate, so the output generated by this capacitor will be linear. ठीक, ये बेसिक फंडामेंटल है लीनियर रैंप जनरेटर का, और आपका आउटपुट वेवफॉर्म लीनियर हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट, समझ में आई ये चीज, जल्दी से बताइए। एनी डाउट इन लीनियर रैंप जनरेशन? सिर्फ यहां पे आपको क्या करना है, कांस्टेंट करंट सोर्स कनेक्ट करना है सर्किट में। क्यों कनेक्ट करना है, क्योंकि जब तक कांस्टेंट करंट नहीं होगा तब तक कैपेसिटर कांस्टेंट रेट पे चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो सब क्या बोल रहे हैं कि क्लियर है, वेरी गुड। तो सेकंड एप्लीकेशन भी हो गया। नाउ मूविंग फर्दर टू थर्ड एप्लीकेशन। ये थ्योरी है, आप लोग इसमें एक बार रेफर कर लीजिएगा, ध्यान रहेगा। Then third application is frequency divider. Third application is frequency divider. तो frequency divider के लिए आपको क्या करना है, देखिए अभी तक हम लोग कहीं पर frequency की बात नहीं कर रहे, हर चीज किस में चल रही है, पल्स विड्थ पे। पल्स विड्थ मतलब टाइम पीरियड। ठीक, तो जो चीज आपके पास नोन है, बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू कैलकुलेट द अननोन पैरामीटर। ये हम लोग का बेसिक फंडामेंटल है इन एनी काइंड ऑफ द मैथमेटिकल कैलकुलेशन या सर्किटरी के कैलकुलेशन में। ठीक है, और आपको एक प्री डिफाइंड फॉर्मुलेशन पता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो ऑलरेडी आपको पता है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कैलकुलेट। तो उसी फंडामेंटल पे आपका ये थर्ड एप्लीकेशन है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन। ठीक, अब देखिए फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीजेस। तो अगर मैं टाइम पीरियड को डबल करूं, इफ द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड विल बी डबल, फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट, फ्रीक्वेंसी विल बी हाफ। ठीक है, तो वही चीज है आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन। तो फ्रीक्वेंसी को अगर मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूं, तो आपका टाइम पीरियड क्या होगा, डबल होना स्टार्ट हो जाएगा। टाइम पीरियड डबल मतलब पल्स विड्थ आपकी इंक्रीज हो जाएगी। पल्स विड्थ मतलब एक्चुअल में पल्स विड्थ कहाँ मिल रहा है, आउटपुट लोड एंड में। लोड में एक्चुअल में क्या हो सकता है आपका, कोई भी सर्किटरी, मान लीजिए मेरा एक एलईडी है, ठीक है, या तो मान लीजिए हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में कनेक्टेड है, तो वहां पे आपके सोर्सेस कनेक्टेड है, जो ग्रीन येलो रेड में आपके कनेक्शन है। तो आपको उस टाइम पीरियड को शिफ्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिवीजन। ठीक है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को डाउन करेंगे,
इनपुट सिग्नल को, आपका टाइम पीरियड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, एज यू आर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड विल बी इंक्रीजिंग। तो अभी आपको 30 सेकेंड का अगर आपने वहां टाइम पीरियड सेट करके रखा हुआ, आपको 60 करना है। 30 को आपको कितने पे करना है, 60 पे करना है। तो अगर 30 के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी वहां पे 50 हर्ट्ज थी, 50 पे था, तो आप उसको कितने पे कर लीजिए, 25 पे। If the value of frequency will be 25, that means just half of the initial one, then the time period will be just double. तो उसी कॉन्सेप्ट पे काम क्या करता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन। तो टाइम पीरियड कैन बी सेट with the help of changing the value of frequency और dividing the value of frequency। जैसे जैसे हाफ करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी, आपकी टाइम पीरियड क्या होगा, डबल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, आपका टाइम पीरियड क्या होगा, डाउन हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो एक जनरल रिलेशनशिप है in case of the divide by n circuit, with the help of that you may calculate the value of time period। ठीक है, तो in general for a divide by n circuit, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा, with the help of that you may calculate the value of time period या pulse width। तो TP is equal to 0.2 plus n minus 1 into t, 0.2 plus n minus 1 into t, where n is divide by n counter। n क्या है, डिवाइड बाई n काउंटर है। अगर मान लीजिए आपके पास डिवाइडेड बाई 4 सर्किट है, if you have a divided by 4 circuit, so value of n will be how much, 4। if divide by 7 circuit, तो आपका n क्या हो जाएगा, 7। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड बाई 3 सर्किट, तो आपका n क्या हो जाएगा, 3। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बता रहा हूँ। तो आपको कभी भी आए डिवाइडेड बाई 3 सर्किट दिया हुआ है, n की वैल्यू 3 पुट अप करिए, ठीक, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट पल्स विड्थ। ठीक है, एंड इन जनरल the value of TP will be how much, 1.2 times of the input trigger pulse। अगर हम लोग इन जनरल रिलेशनशिप की बात करें, तो जो आपका इनपुट ट्रिगर पल्स है और जो ये आउटपुट पल्स विड्थ है, इनमें क्या रिलेशनशिप होता है, TP इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ इनपुट ट्रिगर पल्स। इतना कुछ हम लोग को जनरेट होता है। तो दिस इज अ फ्रीक्वेंसी डिवीजन सर्किट। ठीक है, आई होप दैट वुड बी ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है ना, पल्स डिवीजन एनी डाउट है क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवाइडर में? फिर वो आपको फ्रीक्वेंसी डिवाइड करके आउटपुट की पल्स विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे, आउटपुट आपको उतना ही ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, पल्स विड्थ आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। Now the last application is pulse width modulation। लास्ट एप्लीकेशन क्या है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। बहुत इजी है ये, बोल सकते हैं जो हम लोग का मिसिंग पल्स डिटेक्टर था उससे कुछ कुछ रिलेटेड है ये। मिसिंग पल्स डिटेक्टर में हम लोग क्या कर रहे थे, कैपेसिटर के चार्जिंग टाइम को कंट्रोल कर रहे थे, उसको 2/3 और VCC तक चार्ज नहीं होने दे रहे थे। सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे पल्स के विड्थ को मॉड्यूलेट करने के। ठीक, करते क्या है यहाँ पे, दिस इज योर इनपुट ट्रिगर पल्स। ठीक, ये हम लोग मॉड्यूलेटिंग इनपुट देते हैं कहाँ पे, एट पिन नंबर 5। कहाँ पे देंगे, एट पिन नंबर 5। so at pin number 5 you need to apply some modulating input signal। ये आपको क्या दिख रही है, थर्ड पल्स, दैट इज द आउटपुट पल्सेस। ठीक, आउटपुट पल्स जनरेट कब होती है आपको पता है, when the total voltage across the capacitor will achieve a voltage of 2/3 of VCC, on that condition the output will be go down to 0। ठीक है, जब कैपेसिटर का आपका वोल्टेज क्या वोल्टेज अचीव कर लेगा, 2/3 ऑफ VCC को, आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, 0। तो अगर मैं एक रिलेशनशिप बोलूं कि आउटपुट कब 0 होगा, आउटपुट कब 0 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ VCC। कब, जब कैपेसिटर वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ VCC। अगर इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज में अगर मैं कुछ प्री डिफाइंड वोल्टेज ऐड कर दूं,
कुछ मॉड्यूलेटेड वोल्टेज अगर वी मॉड अगर मैं ऐड कर दूं तो आउटपुट जीरो होने का टाइम स्पैन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। पहले मान के जैसे मान लीजिए इसको मैं न्यूमेरिकल डेटा में लेता हूं, ये आपका 5 वोल्ट था, 2/3 VCC इज इक्वल टू 5 वोल्ट। यहाँ पे इनपुट साइनोसाइडल मान लीजिए कहाँ पे है, ये आपके 2 वोल्ट पे। तो अगर मैं +2 वोल्ट कर दूं तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 7 वोल्ट। मतलब 7 वोल्ट तक आपका आउटपुट क्या होगा, हाई, और 7 के बाद ये क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। सिमिलरली फॉर निगेटिव साइकिल, ये तो पॉजिटिव के लिए बात हुआ, पॉजिटिव के लिए मॉड्यूलेशन वोल्टेज हमेशा क्या हो जाएगा, हाई। मतलब 5 वोल्ट में कुछ ना कुछ आप ऐड करेंगे तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो पल्स विड्थ आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब उस ज्यादा हायर टाइम के लिए आपको क्या मिलेगी, पल्स विड्थ मिलेगी। But in negative cycle, when the level of this modulating input pin is negative, आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये फिक्स 5 वोल्ट था, -2 वोल्ट, अगर 2 वोल्ट पे नेगेटिव सेट है तो कितना हो गया ये, दैट विल बी इक्वल टू 3 वोल्ट। मतलब आपका जल्दी ही कैपेसिटर वोल्टेज कहाँ तक पहुंच गया, 3 वोल्टेज तक, एंड आउटपुट विल बी गो डाउन। और ज्यादा अगर 4 वोल्टेज पे गए तो और इंस्टेंटली आपका कैपेसिटर चार्ज हो गया, और आगे गए तुरंत ही आपका चार्ज हो गया। ठीक है। so as the modulating input pin is increasing towards positive direction, the charging voltage of the capacitor is increasing। कैपेसिटर को जहां तक चार्ज होना है वो वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। और जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा आउटपुट पल्स विड्थ भी आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा बिगर होती जाएगी, विड्थ आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक। बट व्हेन द मॉड्यूलेटिंग इनपुट पिन इज गोइंग डाउन और इन नेगेटिव डायरेक्शन, जो आपका अपर लेवल है चार्जिंग का वो डाउन हो गया, तो कैपेसिटर आपका इंस्टेंटली चार्ज हो जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम तक। अगर तुरंत चार्ज होगा तो आपका विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल फॉर द डिजाइन ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सर्किट। ठीक। तो अगर आपको पल्स विड्थ इंक्रीज करनी है तो मॉड्यूलेटिंग पिन, जो पिन नंबर 5 है, वहां पे आपको पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करना है। पॉजिटिव वोल्टेज एक्चुअल में इफेक्ट किसमें करता है, जो अपर कंपैरेटर का फिक्स्ड वोल्टेज है 2/3 ऑफ VCC, इसको चेंज करने का काम करता है। पिन नंबर 5 किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, एट द फिक्स्ड वोल्टेज ऑफ अपर कंपैरेटर सर्किट, जो कितना है 2/3 ऑफ VCC। तो जब आपका पिन नंबर 5 पे वोल्टेज पॉजिटिव होगा तो 2/3 VCC और ज्यादा इंक्रीज होगा, और ज्यादा इंक्रीज होने से कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम बढ़ जाएगा। चार्जिंग टाइम बढ़ने से द विड्थ ऑफ द पल्स विल बी इंक्रीजिंग। बट अगर आपको पल्स विड्थ डाउन करनी है, पल्स विड्थ नैरो करनी है, तो आप क्या करेंगे, एट पिन नंबर 5 निगेटिव पल्स अप्लाई करोगे आप यहाँ पे। व्हेन द वैल्यू ऑफ पल्स विल बी निगेटिव, जब इनपुट पल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव, तो आपका क्या हो जाएगा, 2/3 VCC डाउन हो जाएगा, तो कैपेसिटर आपका इंस्टेंटली चार्ज मतलब जो विड्थ ऑफ द पल्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी मे यूज द पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सर्किट। ठीक है। एनी डाउट, कोई डाउट है क्या इसमें सर्किट में, किसी को डाउट है तो जल्दी से क्लियर कर ले। एनी डाउट इन पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सर्किट? नहीं है? ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपको डाउट नहीं है, तो ये चीज क्लियर होती है। यहां से हम लोग का एप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट होता है, एप्लीकेशन ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। तो मोनोस्टेबल का पार्ट हमने यहां से कंप्लीट कर लिया। ठीक है। सो हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस यूनिट इज कंप्लीटेड नाउ।